बेशक आपको इस चीज़ का इदराक व फ़हम ज़रूर होगा कि कराची में एक्सपो सेंटर, कराची का जो एक्सपो सेंटर है वहाँ पर डिफेंस आइडियाज़ 2024 ये जारी और सारी है और इसके अंदर बहुत से जो ममालिक हैं उनकी जो स्टॉल हैं वो मौजूद हैं, जिनमें डिफरेंट किस्म की उनकी जो वेपनरीज़ है, ड्रोन्स हैं, टैंक हैं, मिज़ाइल हैं और दीगर जो टेक्नोलॉजी का आइडिया इनोवेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जो सिस्टम हैं वो मौजूद हैं और इसके अलावा जो जदीद तरीन रडार सिस्टम वो मौजूद हैं लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए। पाकिस्तान के लिए ये जो डिफेंस एग्जीबिशन जो जारी सारी है, ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए तो एक नुक्ता नज़र से एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या फ्रूटफुल एक सिग्नेचर है, एक साइन है, लेकिन इस डिफेंस एग्जीबिशन के अंदर पाकिस्तान की जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन ऐसा कोई भी वेपन सिस्टम मौजूद नहीं है, ना ही पाकिस्तान का कोई अपना बनाया हुआ एंटी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। नाज़रीन, इस वीडियो का बनाने का जो मेन मकसद है मेरा वो ये है कि जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हैं, पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान के जो इंजीनियर हैं, पाकिस्तान की जो अवाम है, उसके अंदर एक आइडियाज़ इनोवेशंस जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं उनके ऊपर तवज्जो मबज़ूल करना है। स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये वो टेक्नोलॉजी हैं जिसने वेपन सिस्टम्स, मिसाइल सिस्टम्स, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ को चेंज कर दिया है। बिकॉज दिस इज़ द ईरा ऑफ टेक्नोलॉजीज़ एंड न्यू इनोवेशंस, और जो एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन जनरेट हो चुका है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जनरेट हो चुकी है इस ईरा के अंदर, वो बाकमाल है। और उसने दुनिया के जो मॉडर्नाइज किस्म के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज़ मिसाइल हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, 5th जनरेशन 6th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट हैं, ड्रोन हैं, उन सब को नकारा कर दिया है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एम्बेडेड किसी भी वेपन्स को हम कभी भी न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी कैलिब्रेशन जारी और सारी है। और यही वजह है कि जो आने वाला मुस्तकबिल होगा, ये जो मॉडर्नाइज जिन एयरक्राफ्ट को या मिसाइल को आप कह रहे हैं, ये हमारे बड़े मॉडर्नाइज और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल हैं, ये सब के सब नकारा होने जा रहे हैं। अगर इनको अपडेट नहीं किया जाएगा, इनको एडवांस नहीं किया जाएगा, इनके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से एसोसिएट टैक्टिक्स और डिसेप्शंस कैपेबिलिटीज़ एम्बेडेड नहीं की जाएंगी, तो आपका जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो नज़र हो जाएगा किसी भी जदीद तरीन सोफिस्टिकेट एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की। यही वजह है कि पाकिस्तान को कुछ एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस रखना होगा। स्पेशली पाकिस्तान को एक डिपार्टमेंट बनाना होगा जिसको स्ट्रेटेजिकल डिसेप्शंस एंड टैक्टिक्स डिपार्टमेंट कह सकते हैं, जो कि फुली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जो टूल्स हैं उनके साथ जो है इंटीग्रेटेड होगा। लेकिन नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि डिसेप्शन और टैक्टिक्स के ये डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत क्या है पाकिस्तान को। भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान को डिसेप्शन एंड टैक्टिक्स, जो आर्टिफिशियल एम्बेडेड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एम्बेडेड टूल्स हैं उनके साथ ये एक डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत है कि जो कि हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम हैं उनकी जो ट्रैजेक्टरीज़ हैं, जो उनका एक्सेलरेशन है, जो उसके कंट्रोल हैं, जो उसके गाइडेंस सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, दूसरा उसका जो डिटेक्शन मैकेनिज़्म है कि दुश्मन के जो रडार हैं, दुश्मन का जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जो सेंसर हैं, गैजेट हैं, वो हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं, हमारे जो मिसाइल हैं स्पेशली, उनको डिटेक्ट ना कर पाएँ। अगर वो डिटेक्ट कर लेंगे तो देयर इज़ पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज़ एंड चांसेस कि वो हमारा जो मिसाइल है उसको एयर स्पेस के अंदर ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं अपने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम से। यही वजह है कि हमें इसके अंदर सैटेलाइट जो
सर्वाइबिलिटी है वो जनरेट करनी पड़ेगी और एज ए डिसेप्शन एज ए टैक्टिस इसको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा अपने मिसाइल के जो एरोडायनामिक फ्रेम है और उसका जो पूरा प्रोजेक्टाइल है उसके अंदर ऐसे मटेरियल यूटिलाइज करने पड़ेंगे कि जो कि दुश्मन के जो रडार हैं इलेक्ट्रॉन वारफेयर के जो सेंसर हैं गैजेट हैं हमारे मिसाइल को वो डिटेक्ट ना कर पाएँ। अगर वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे हमारा जो मिसाइल है जब अपने टारगेट की तरफ लॉन्च होगा तो वो अगर हमको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो मिसाइल प्रोजेक्टाइल है अपने टारगेट पर जाकर 100% हिट होगा। इसके बाद नाज़रीन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे कॉन्सेप्ट से मेरे आइडिया इनोवेशन के मुताबिक पाकिस्तान को हाइपरसोनिक वेपन्स मिसाइल सिस्टम जो हैं वो तख्लीक करने चाहिए क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को अगर पाकिस्तान हासिल कर लेता है तो इसका मतलब है हाई स्पीड एक्सेलरेशन हाई स्पीड वेलोसिटीज़। तो ये जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है ये पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगी एक बेहतरीन स्पीड फॉर दुश्मन के ऊपर अटैक करने के लिए दुश्मन के ऊपर एग्रेशंस जनरेट करने के लिए और दुश्मन के जो एंटी डिफेंस सिस्टम हैं या दुश्मन के जो टारगेट्स हैं उनको हिट करने के लिए उनको इंगेज करने के लिए उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगी। अगर पाकिस्तान हाइपरसोनिक जो स्पीड वाले जो सिस्टम हैं मिसाइल हैं उनको जनरेट करना शुरू कर देता है तो पाकिस्तान अपकमिंग जो ईरा आ रहा है जो टेक्नोलॉजिकल ईरा होगा जो टेक्नोलॉजीज़ का ईरा होगा जो अपकमिंग फ्यूचर है जो वेपन टेक्नोलॉजी है उसको मुज़य्यन कर सकता है अपने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को इस स्पीड से हाइपरसोनिक स्पीड से जो उड़ेंगे परवाज़ करेंगे लॉन्च होंगे जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम के प्रोजेक्टाइल होंगे। यही वजह है पाकिस्तान को हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है ये इसके कम्बिनेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर क्रूज़ मिसाइल के अंदर और दीगर जो पाकिस्तान के पास कैटेगरीज हैं मिसाइल की उनके अंदर और स्पेशली जो पाकिस्तान का एंटी एयर डिफेंस सिस्टम होगा अपना उसके अंदर ताकि दुश्मन को तेज़ी के साथ उसके इनकमिंग जो एयरक्राफ्ट हैं उनके ड्रोन हैं उनके जो मिसाइल हैं उनके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको एंगेज किया जा सके उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसके अलावा तीसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को इंटीग्रेटेड किया जाएगा सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा और इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी इसको एसोसिएट करना पड़ेगा किसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मैकेनिज़्म है जो सिस्टम है उसके साथ और ना सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के जो टूल्स हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड किया जाएगा पूरे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम मैकेनिज़्म को। और इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है इसके बारे में अगर आपका क्वेश्चन है कि ये क्या चीज़ है इलेक्ट्रॉनिकली हम इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को हासिल करते हैं दुश्मन के जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट होता है उसका पता चलाते हैं उसकी एयर के अंदर मौजूद किसी भी मिसाइल को उसका पता चलाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली और इसके अंदर दीगर जो सेंसर हैं गैजेट यूटिलाइज होते हैं जिनमें ESM यानी इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर इसके अलावा ECM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर इसके अलावा ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर इसके अलावा EPM यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्टर मेजर्स इस किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो यूटिलाइज होते हैं जो एडवांस वार होगी जो एडवांस अपकमिंग इरा आ रहा है उसके अंदर। अगर नाज़रीन पाकिस्तान इन टेक्नोलॉजीज़ को हासिल नहीं करेगा तो पाकिस्तान के जो मौजूदा मिसाइल हैं मौजूदा जो वेपन सिस्टम है वो 50 साल पीछे चले जाएंगे। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अहम नुक्ता है एक अहम कंटेंट है और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान कैसे इन 4 डिपार्टमेंट के अंदर तरक्की कर सकता है इनको एक दूसरे से सिंक्रोनाइज इंटीग्रेट कर सकता है
جن میں تیسرے نمبر پر میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے الیکٹرانک وارفیئر، اور فورتھ نمبر کے اوپر ہمارے اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹمز، اور ہمیں ایک ایسا سپیریئر اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم بنانا پڑے گا، اس کی لیئرز بنانی پڑیں گی، میکینزم بنانا پڑیں گے، پورے پاکستان کے اندر نیٹ ورک جو ہیں وہ بنانے پڑیں گے، جس کے اندر شارٹ رینج اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم، میڈیم رینج اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم اور لانگ رینج اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم انٹرسیپٹرز، جو کہ 3000 کلومیٹر سے زائد اور 250 کلومیٹر سے ابو جو الٹیٹیوڈز کے اوپر اپنے ٹارگٹ کو انگیج کر سکیں، نیوٹرلائز کر سکیں۔ اور یہ جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم میکینزم نیٹ ورکس ہوں گے، ان کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا، کن کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا پڑے گا، اپنے تمام جو الیکٹرانک وارفیئر کے جو میکینزم ہیں ان کے ساتھ، اپنے جو ریڈار جو نیٹ ورک ہیں، ڈیٹیکشن میکینزم ہے جس کے اندر اینٹی سیٹلائٹ ریڈارس ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر سیٹلائٹ نیٹ ورک ہے، اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا پڑے گا، انٹر لنک کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کو اور یہ جو اپنے میزائل جو بلاسٹک میزائل ہیں، یہ تمام جو ویپن ہیں، ان کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا، ایسوسیٹ کرنا پڑے گا، سنکرونائز کرنا پڑے گا اپنے ڈسیپشن اینڈ ٹیکٹس جو ڈپارٹمنٹ ہوگا اس کے ساتھ، تاکہ آن لائن ان فلائٹ ان کو ڈسیپشن جو ہیں، ان کے جو ٹیکٹس ہیں، اس کو چینج کیا جا سکے اور اس کی ٹریجیکٹری کو کنٹرول کیا جا سکے، تاکہ دشمن کے اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم میکینزم سے سیفلی بچا جا سکے، پروٹیکٹ کیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ہمیں انٹیگریٹ کرنا پڑے گا اپنے اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کو اور میزائل، بلاسٹک میزائلس کو، کس کے ساتھ؟ ہائپرسونک ٹیکنالوجی کے ساتھ، تاکہ ہائی ایکسیلریشن، ہائی ویلاسٹی کے ساتھ اپروچ بنائی جا سکے اپنے ٹارگٹس کے اوپر، اور نیوٹرلائز کیا جا سکے دشمن کے جو ٹارگٹ ہیں ان کو سیکنڈوں کے اندر، منٹوں کے اندر۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک اللہ حافظ۔